जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के बयान को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने बिहार के जातीय सर्वे को महागठबंधन की एकजुटता और जनता के हित में बताया, जबकि राहुल गांधी को बेचैन आत्मा करार दिया। आखिर कारण क्या है? रिपोर्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामरैया की सरकार है। ये रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में ये रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। पहला दलित, तब मुसलमान। ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के जातीय जनगणना पर दिए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में जातीय सर्वे को फर्जी बताया है, जबकि महागठबंधन के सभी घटक दल इस सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। अब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा हैं, या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए पार्टी को। बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए, मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया। आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना, स्टेट और इसके मामले में एफआईआर दर्ज हो गया उन पर। तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को, और इन लोग की जमीर नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, ऐसा लगता है नौकरी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? और हद तो तब हो गया, माननीय निहोरा यादव जी ने बताया कि लालू जी के घर पर गौशाला कुछ देख रहे हैं। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में। हम लोग को जारी करना पड़ता है हर साल, अपनी संपत्ति की विवरणी जारी करनी पड़ती है, तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। और एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव, इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है। नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी को जातीय जनगणना गलत लगती है तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में क्यों हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के कांग्रेस नेताओं और महागठबंधन के अन्य नेताओं को राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए था कि वो इस सर्वे को फर्जी क्यों बता रहे हैं। नीरज कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यालय में हुई जातीय जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में कांग्रेस सरकार ने इस सर्वे का नोटिफिकेशन जारी किया और 2016 में रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन आज तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलित और मुस्लिम समाज के दबदबे से डरती है, इसलिए कर्नाटक की रिपोर्ट को छिपा कर रखा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।